एक दिन एक महिला रोते बिलखते हुए संत कबीर दास जी के आश्रम पहुंची। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह अत्यंत व्यथित लग रही थी। संत कबीर अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। जब उन्होंने महिला को आते देखा, बाबा ने प्रेमपूर्वक पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हें? महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आंसू रोक न पाई और जोर जोर से रोने लगी। बाबा धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे और जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो फिर से बोले, बेटी, अगर तुम अपना दुख बताओगी ही नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? महिला ने अपने आंसू पोंछे और रुंधे हुए गले से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी बहुत दुख भरी है। मेरी सास बहुत बुरी है, हर समय मुझसे झगड़ा करती रहती है। मेरे पति भी हमेशा उनकी तरफदारी करते हैं और मुझसे लड़ते रहते हैं। जब भी मैं अपने माता पिता के पास जाती हूँ, वे भी मुझे ही समझाते हैं और मेरी ही गलती निकालते हैं। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। महिला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह लगातार अपने ससुराल वालों, अपने पति और माता पिता की शिकायतें किए जा रही थी। संत कबीर चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। वे समझ गए कि इस महिला का असली दुख क्या है। कुछ देर सोचने के बाद कबीरदास जी अपनी कुटिया के अंदर गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में एक छोटा पत्थर था। उन्होंने वह पत्थर महिला के हाथ में देते हुए कहा, बेटी, ये एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इसे ठीक से इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। महिला ने हैरानी से पूछा, कैसे बाबा? बस तुम्हें इस पत्थर को ज्यादा से ज्यादा अपने मुंह में रखना है। जब भी कोई तुमसे कुछ कहे तब तक पत्थर को मुंह में ही रखना, जब तक कि तुम्हें जवाब देना बहुत जरूरी न हो। अगर संभव हो तो इस दौरान भगवान का नाम जपना, और हां, इसे सिर्फ रात को सोने से पहले मुंह से निकालना और सुबह सबसे पहले इसे फिर मुंह में रख लेना। लेकिन याद रहे, इस पत्थर के बारे में किसी को मत बताना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। महिला को बाबा की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह किसी भी तरह अपने जीवन में सुधार चाहती थी। उसने श्रद्धा से पत्थर लिया और प्रणाम करके अपने घर लौट गई। अगले ही दिन से महिला ने वैसा ही करना शुरू किया जैसा संत कबीर जी ने उसे बताया था। जब सास ने उसे डांटा तो महिला ने पत्थर मुंह में रखा और चुप रही। जब पति ने उसे उलाहना दी तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब ससुर ने कुछ कहा तब भी वह शांत रही। पहले पहले ससुराल वालों को यह बदलाव थोड़ा अजीब लगा। वे सोचने लगे कि अचानक यह बहू इतनी शांत कैसे हो गई। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि घर में झगड़े कम हो गए हैं। कुछ दिनों में ही पति को भी बदलाव नजर आने लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी अब कम झगड़ती है और ज्यादा शांत रहती है। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसे भी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए। धीरे धीरे वह महिला का ख्याल रखने लगा, उसे प्यार से बात करने लगा। ठीक 1 महीने बाद वह महिला भागती हुई संत कबीर जी के पास पहुंची। उसका चेहरा पहले की तरह दुखी नहीं था, बल्कि वह खुशी से दमक रही थी। जैसे ही उसने कबीर जी को देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, आपके जादुई पत्थर ने कमाल कर दिया। चमत्कार हो गया। मेरे सास ससुर अब मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरे माता पिता अब मेरी इज्जत करने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा पति पूरी तरह बदल गया है। अब वह मेरा ध्यान रखता है, मुझसे प्यार करता है और मुझे घुमाने भी ले जाता है। बाबा, ये पत्थर मेरी जिंदगी भर की अमानत है। महिला की खुशी देखते ही कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, अब तुम्हें इस पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। महिला चौंक गई। उसने विस्मय से पूछा, क्या? लेकिन बाबा, यही तो मेरी जिंदगी बदलने वाला पत्थर है। कबीरदास जी हंसते हुए बोले, बेटी, ये कोई जादुई पत्थर नहीं था, ये तो बस एक साधारण पत्थर था। महिला अचंभित रह गई। उसने आश्चर्य से पूछा, फिर मेरी जिंदगी कैसे बदल गई बाबा? कबीर जी मुस्कराए और बोले, जब तुमने यह पत्थर मुंह में रखा तो तुम अधिक बोल नहीं सकी। न तुमने सास से बहस की, न पति से झगड़ा किया, न माता पिता से शिकायतें की। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हारे घर का माहौल बदल दिया। असली गलती तुम्हारी जुबान की थी, जो अधिक और गलत बोलती थी। जब तुमने अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लिया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो गया।
महिला को कबीर जी की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसकी अनियंत्रित वाणी थी। महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि आत्मबोध के थे। उसने हाथ जोड़कर कबीर जी से कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दीं। अब मैं हमेशा अपनी जुबान पर संयम रखूंगी और मीठे वचन बोलूंगी। संत कबीर ने उसे एक सुंदर दोहा सुनाया, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। महिला अब एक नई सीख के साथ वहां से चली गई। अब उसे किसी जादुई पत्थर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने मीठे और संयमित वचन बोलने का असली रहस्य समझ लिया था।